नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएम टीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएम टीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रीति ढाका है। मैं वार्ड नंबर 2 से हूँ। मैं बीजेपी पार्टी से हूँ, भारतीय जनता पार्टी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। आप वार्ड के लिए क्या रणनीति लेके आएंगे? मैं लाइब्रेरी विकास तब जल पानी। सर अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम नितिन ढाका है, मेरी वाइफ प्रीति ढाका है। हम भारतीय जनता पार्टी से सभासद के प्रत्याशी हैं। हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। वार्ड नंबर क्या है आपका? हमारा वार्ड नंबर 2 है। तो आप समस्या कैसे समाधान करेंगे? हम समस्या का समाधान इस प्रकार करेंगे कि हम कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे, पानी और सीवर की लाइन बिछवाएंगे और कॉलोनी में युवाओं के लिए लाइब्रेरी का वो करेंगे सहयोग। तो और क्या रणनीति होंगी आपकी? हमारी रणनीति में कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, हम हर गली के चौराहे पे बैरिकेड, एक सीसीटीवी कैमरा, पानी, गेट, ये सब व्यवस्थाएं करवाएंगे। तो आपको जो जनता है वोट क्यों दे? हमने कोरोना काल में इस जनता की बहुत सेवा की। हमारी पार्टी ने बहुत सेवा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्री में राशन, अनाज, सब चीज़ की सुविधा की। ऑनलाइन शिक्षा और घर घर राशन, घर घर पानी, सब सुविधाओं के देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे तक ले जाने का कार्य करेंगे। इसलिए लोग, हमारी जनता हमें वोट देगी और पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएगी। और जैसे कि सपोज करें लाइट की मेन समस्या लाइट की होती है, उसमें आपकी पार्टी या आप क्या करेंगे अगर विजय होते हैं तो? वैसे ही हमारी पार्टी ने इतना कुछ किया कि आज से 10 साल पहले 2-4 घंटे लाइट आया करती थी, अब हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट आती है। फिर भी हम इसमें सुधार करें कि हमारे खंबे पे बहुत ज़्यादा तारों का जाल है, इसमें तारों का बॉक्स लगवाना, केबल चेंज करवाना, खंबे चेंज करवाना, खंबे ऊंचे करवाना, लीड चेंज करवाना, ये सब हम अपने इसमें प्रोटोकॉल में, अपने घोषणा पत्र में हमने पहले भी दिया हुआ है। और जैसे कि प्राइमरी स्कूल भी आते हैं यहाँ पर, उसकी हालत स्थिति जो है बेकार है, उसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? हम उसमें भी सुधार करेंगे, प्राइमरी स्कूल में भी। और ये आंगनवाड़ी हमारे यहाँ खुल गया है, एक हमने अभी डिस्पेंसरी खुलवाई है, उसका भी हम सुधार करेंगे। उसमें डॉक्टर व्यवस्था भी अभी सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन फिर भी हम उसमें और अधिक डॉक्टर और दवाइयों का भी उसमें विस्तारण करेंगे। आप अपने वार्ड वासियों से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड वासियों से सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट दें और अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाए। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, चेयरमैन प्रत्याशी पुष्पा को भी 1 लाख कम से कम वोटों से विजयी बनाए। और हम अपने वार्ड से 2 नंबर वार्ड से, 3 नंबर वार्ड से, 5 नंबर जो हमारी सीमा में लगा हुआ है, हम कम से कम 15,000 वोटों से जिता के भेजेंगे। पहले से ही मतलब आज से 5-10 साल से ही पहले सामाजिक कामों में जुड़े हुए हैं। यहाँ पार्टी बेस पे उन्होंने बहुत काम करवाए हैं। जब पार्टी हमारी बीजेपी की जब से आई, बहुत काम हुए यहाँ। तो नितिन भाई उनमें सबसे आगे रहे, सबसे आगे बढ़ बढ़ कर काम कराना। पार्टी का भी कोई काम आ गया, पार्टी के भी कराना। और आम पब्लिक के साथ कोई आधी रात भी आ जाए तो उसके साथ एकदम तुरंत तैयार हो जाकर चल देते हैं। जैसे कि सर ने बताया कोरोना काल में इन्होंने बड़ी हेल्प की है, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल। कोरोना काल में न गलियों में जो सैनिटाइजर करवाया और काफ़ी जो है जो लोगों में डॉक्टर की व्यवस्था करवाई, सिलेंडर की व्यवस्था कराई। जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उसमें भी ये लगे रहे। खाना वाना भी जो गरीब जनता थी उनको खाना भी खिलवाया और राशन भी वितरण कराते हैं अपने आप। आप मूल्य निवासी हैं यहाँ के? हाँ जी। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? हम 30 साल से। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय जी, मेरा नाम मनोज ढाका है और नितिन ढाका जो प्रीति बहू है हमारी, नितिन छोटा भाई है। और इसमें हमारे माननीय मोदी जी के संसद में जो सरकार चली है पिछले 2014 के बाद में, जो पूरे भारत में एक अपना नाम रोशन किया है, और उसी कड़ी को जोड़ते हुए जो उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय योगी जी ने जो एक अपने उत्तर प्रदेश की छवि, चोर की छवि थी, डाकुओं की छवि थी और बदमाश लुटेरे थे, उन सबको नेस्तनाबूद कर करके दिखा दिया कि आम पब्लिक के लिए भी कोई राज्य है। और आज हमारे योगी जी के लिए और दूसरे राज्य वाले भी इंतजार करते हैं, काश योगी जी से हमें मिलें तो हमारा सौभाग्य है। उसी कड़ी को नेतृत्व में हमारे छोटे भाई को अपने को पूछा कि भाई मैं राजनीति में थोड़ा समाज सेवा करना चाहता हूं, और ये बचपन से हमने खिलाया है अपनी गोद में, तो इसका शुरू से जुनून ये रहा है अब मैं पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए कुछ अपनी तरफ से मेहनत करके करूँ। ये गाँव ढिकोली का रहने वाला है, ये हमारे चाचा जी हैं, इनका बेटा है और शुरू से ही जुझारू रूप का लड़का रहा है। यहाँ आकर के कॉलोनी में इसने अपनी मेहनत और अपने दम पे आकर के अपनी एक पहचान बनाई है, और उस पहचान को बना करके अब यहाँ के विकास कार्यों में
सहभाग अपना साथियों के साथ में मिल करके अपनी टीम बनाई और टीम बना करके धीरे धीरे ये एक शुरुआत का मंच है, इसमें इसको काम करने का मौका मिलेगा और काम करके ये आगे बढ़ेगा तो सोचे और अपना कार्य अच्छे से करें। वार्ड नंबर बता दीजिए आप। वार्ड नंबर 2 है जी, ये प्रीति ढाका जी का, और इनका जो चुनाव चिन्ह है क्या है? कमल का फूल है जी चुनाव चिन्ह। और अपने इसी आप सबसे ये निवेदन है कि कमल के फूल पे बटन दबाएं और प्रीति को जिता करके, और एक जो युवा लड़का और दोनों बच्चे जो युवा हैं हमारे, उन्हें आगे काम करने के लिए आप सबके आशीर्वाद की। आदरणीय नितिन ढाका जी हैं और प्रीति ढाका जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नेताओं को उतारा है कि जो पार्टी इस बार जो भारी मतों से नितिन ढाका, प्रीति ढाका को इस भारी मतों से विजय बनाने जा रही है। वार्ड नंबर 2 में इतिहास लिखा जाएगा कि नितिन ढाका भारतीय जनता पार्टी ने इतना युवा नेता भेजा है जिनने कोरोना काल में 24 घंटे रसोई चली है, ऑक्सीजन जैसे भाइयों ने बताया हमारे ऑक्सीजन की व्यवस्था चली है, डॉक्टरों की व्यवस्था चली है। कोरोना काल में आदरणीय योगी जी ने डबल इंजन की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, आने वाले उत्तर प्रदेश में इस ड्रोनी क्षेत्र से ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लोकेश शर्मा है, मैं वार्ड नंबर 2 पंचोटे कॉलोनी का आप निवासी क्या हूँ। निवासी हैं यहाँ के? हम यहाँ 35 साल से रह रहे हैं। तो आपको किस तरीके का सभासद चाहिए? हमें सभासद चाहिए जो हमारे साथ काम करे और हमारे साथ हमारी छोटी मोटी समस्या का ध्यान रखे। तो आपको लगता है कि प्रीति जी इस काम को कर पाएंगी? हमारी पंचवटी कॉलोनी की जो 4 गली हैं, उन चारों गली में, गली नंबर 1, 2, 3, 4, चारों गली में हमारा सब एक पारिवारिक है, सब 30 साल से वहाँ रह रहे हैं। उसमें त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज, जाट समाज सभी मिलकर हम उसमें अपनी चारों गली से एक बढ़िया बढ़त लेकर यहाँ वहाँ से नितिन ढाका को भेजेंगे। तो आप ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पर एक स्कूल है प्राइमरी एजुकेशन को देखते हुए, उसके बारे में उन्होंने बताया कि उसकी सुविधा मतलब उसको सही करेंगे। हाँ। तो पहले जो सभासद रह चुके हैं, क्या उन्होंने कार्य नहीं करा? उन्होंने कोई कार्य नहीं करे, उन्होंने कोई कार्य नहीं करे। उनकी मूल समस्या जो मूलभूत सुविधा थी उनसे नदारत थी, पब्लिक से कोई जुड़ाव नहीं था। हम तो आपको लगता है प्रीति जी अगर सभासद बनती हैं तो उसका कार्य हो सकता है? बिल्कुल, हमें लगता है कि हमें पूरा विश्वास है प्रीति ढाका के जीतने पर, चुनाव जीतने पर। मूलभूत सुविधा हमारी जो नाली की समस्या है, स्कूल की समस्या है या क्षेत्र की और भी समस्या, उन पर हमारे ध्यान दिया जाएगा। मैंने यहाँ जैसे नाली के पानी की समस्या, उन सबका समाधान है। उन्होंने जो उनकी उन्होंने जो अपना एक प्रोग्राम बना रखा है, उसके हिसाब से उन समस्या का समाधान हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने परिचय दीजिए। मेरा नाम ओमवीर कश्यप है जी, मैं पंचवटी में रहता हूँ जी। हाँ जी, वो हमारा वार्ड नंबर 2 है। तो आपको किस तरह का प्रत्याशी चाहिए? हमें नितिन जैसा हमें प्रत्याशी चाहिए। और ये नितिन जो है हमारे जो वार्ड में जन जन घूमते हैं, गली गलियों में घूमते हैं, लोगों की हालचाल पूछते हैं, बीमारियों का पता लेते हैं, किसी का सुख हो दुख हो सबके साथ खड़े रहते हैं हमेशा। तो आपने जैसे सर ने बताया था कोरोना काल के अंदर इन्होंने काफ़ी मदद की है, हेल्प की है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? इन्होंने घर घर जाकर जितने दीन दुखी थे, जिनको रोटी के लिए लाले पड़े हुए थे, उनकी रोटियों का इंतजाम कराना, दवाइयों का इंतजाम कराना, इन लोगों ने पूरा सहयोग दिया। तो आप यहाँ कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? हम 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। और हाँ, हमारा समाज यहाँ काफ़ी है और कश्यप समाज की यहाँ वोटें हैं। सब जो है सब लोगों के इनके बीच में जाके हर समाज का इन्होंने साथ दिया, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे पांचाल समाज हो, चाहे जाट समाज हो, कोई भी समाज हो, सबके साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं हमेशा। पूरे समाज के साथ हित के लिए सोच रहे हैं? सबके हित के लिए बराबर कंधे से कंधा मिलाकर भी चलते हैं। तो किसी का सुख हो या दुख हो सबके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जैसे कि इन्होंने बात करी एजुकेशन के ऊपर, बताया था प्राइमरी स्कूल भी है यहाँ पर, उसकी व्यवस्था सही करने के लिए उन्होंने बोला है, तो उसके लिए क्या कहते हैं आप? जो प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं जिनको एडमिशन नहीं होता है, जो नहीं आते हैं, इन्हें ले जाके उनको एडमिशन करवाते हैं, घर घर से बुला के ले जाते हैं।